target no one else can see. Wishing you a pleasant morning. Today it's an epic day in the history of Rainbow International School. The launch of E-Impulse. E-Impulse? What's this? My, the annual exhibition of Paras. In these challenging situations, maintaining a good mindset is probably the most important thing one can do. It will allow one to stay upbeat, avoid pointless sorrow, persist through the hardship, find smart solutions, and eventually turn the situation around. This stands true with Rainbow International School. The students have nailed it once again. Let's go on our virtual tour to unwind and understand what each child has created. तिसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं तो वचन से वाली हुआ। वचन सब से जिस रूप से संत्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए ओम के पास एक बिल्ली है, कार्तिक के पास 5 बिल्लियाँ हैं। वचन के भेद एक वचन बहुवचन। एक वचन रड़ता रड़ते, डाली डालिया, पत्ता पत्ते। सुप्रभात, मेरा नाम अपेक्षा पोदार है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ स्वतंत्र सेनानियों के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लोग उन्हें आदर से लोकमान कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। 1989 में गोपाल कृष्ण गोखले भारत कांग्रेस के सदस्य बन गए। वे नरम दल के नेता थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारतीय कल्याणकारी मानते थे। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। वे हमारे देश को आजादी दिलाने में गांधी जी की मदद की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। लोग उन्हें प्यार से नेताजी बुलाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वे एक प्रमुख नेता, वह एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थी। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं देवांश लंबाड़े कक्षा 3rd B से हूँ। आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में कुछ बताऊंगा। पर्यायवाची शब्द समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मेघ के पर्यायवाची शब्द बादल, नीरद। पर्वत के पर्यायवाची शब्द पहाड़, गद, गिरी। पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु। घर के पर्यायवाची शब्द गृह, संलग्न। नदी के पर्यायवाची शब्द तटिनी, सरिता। पृथ्वी, धरा, धरती। विसुधा।
बाग, उपवन, वाटिका, बगीचा। माँ, माता, अम्बा, अम्बा, जननी। नमस्ते, मेरा नाम कायरा शाह है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को विलोम शब्द के ऊपर कुछ उदाहरण देने वाली हूँ। बैठना, उठना। कम, ज्यादा, कम, ज्यादा। मोटा, पतला, मोटा, पतला। ये लड़का मोटा है, ये लड़का पतला है। मोटा, पतला। तेज, धीमा, तेज, धीमा। दिन, रात, दिन, रात। दूर, पास, दूर, पास। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। ये पोपट अंदर है, ये पोपट बाहर है। अंदर, बाहर। भारी, हल्का, भारी, हल्का। हंसना, रोना, हंसना, रोना। ऊपर, नीचे। ये लड़का ऊपर बैठा है, ये लड़का नीचे बैठा है। गरम, ठंडा। ये चाय गरम है, ये आइसक्रीम ठंडी है। गरम, ठंडी। बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। ये हाथी बड़ा है, ये चूहा छोटा है। बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। गीला, सूखा, गीला, सूखा। ये लड़का गीला है और ये लड़का सूखा है। धन्यवाद। My name is Adya Sanam. My topic is हिंदी मुहावरे। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, कान भरना, चुगली करना, हाथ बटाना, मदद करना, फुलाना समाना, बहुत खुश होना, लाल पीला होना, क्रोधित होना। थैंक यू। सुप्रभात शिक्षिका जी, सुप्रभात दोस्तों। मैं सृजन मित्रा कक्षा 4 की छात्रा आज मैं आप लोगों के सामने अनेकार्थक शब्द प्रस्तुत करने वाली हूँ। परिभाषा: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक ही शब्द का अर्थ भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में अलग होता है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन्हें और अच्छे से जानते हैं। जैसे जग, यह पानी का जग मुझे बहुत पसंद है। इस वाक्य में जग का अर्थ है बर्तन। दूसरा, भगवान इस जग के रखवाले हैं। इस वाक्य में जग का अर्थ है दुनिया। दूसरा, तीर, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, किनारा, नदी के तीर पर बहुत से पेड़ हैं। दूसरा, बाण,
शिकारी के तीर से जानवर मारे गए। तीसरा शब्द पर। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला पंख। तितली के पर कितने रंगीन होते हैं। दूसरा लेकिन। मैंने काम किया पर लाना भूल गया। फल। परिणाम। परिश्रम के फल हमेशा मीठा होता है। दूसरा खाने वाला फल आम फलों का राजा है। उत्तर। मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता है। इस वाक्य में उत्तर शब्द का अर्थ है जवाब। मेरे घर के उत्तर दिशा में एक मंदिर है। इस वाक्य में उत्तर का अर्थ है दिशा। मत। कान में उंगली मत डालो। इस वाक्य में मत का अर्थ है नहीं। मतदान हर नागरिक का अधिकार है। इस वाक्य में मत का अर्थ है वोट। कुछ और शब्द जाने। हार। यह मोती का हार मुझे बहुत पसंद है। इस वाक्य में हार शब्द का अर्थ है माना। खेल में हार जीत होती रहती है। इस वाक्य में हार का अर्थ है पराजय। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। चोटी। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला पर्वत का शिखर। माउंट एवरेस्ट विश्व के सबसे ऊंचा चोटी है। दूसरा बालों की गूंथी लट। मेरी बहन के लंबे चोटी है। तो हमने देखा कि एक शब्द के अर्थ कैसे अलग अलग वाक्य के प्रयोग के अनुसार अलग अलग होते हैं। उन्हें ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनन सिरवानी है। मैं कक्षा 4वीं अ में पढ़ता हूँ। मेरा विषय है भारत की राज्य और उनकी भाषा है। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा हमें जोड़ने का काम करती है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इन राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं भी है, जैसे कि राजस्थान की राजस्थानी, पंजाब की पंजाबी, बिहार की बिहारी, महाराष्ट्र की मराठी। इसी तरह अन्य राज्यों की भी अलग अलग भाषा है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं। नमस्कार मेरे पूजनीय अध्यापक एवं मेरे प्रिय मित्रों। मैं वेरोनिका संघल रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 4D में पढ़ती हूँ। आज मेरे संवाद का विषय सर्वनाम है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यह शब्द बहुत उपयोगी होते हैं। यदि हम इन शब्दों का उपयोग भाषा में ना करें तो भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कुछ सर्वनाम इस प्रकार के होते हैं। मैंने, हम, वह, यह, उसने, मैं, कुछ, ये, उसे, तुम्हें आदि। सर्वनाम शब्द का भाषा में उपयोग। राम फुटबॉल खेल रहा है। वह अच्छा खेलता है। नेहा गाना गा रही है। उसे गाना अच्छा लगता है। सर्वनाम से हम लोग एक कविता इस तरह बना सकते हैं। बार बार जब नाम है आता, भाषा को अटपटा बनाता। शब्द नाम की जगह जो आता, सर्वनाम है वो कहलाता। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, मैंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़ा होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं आदि। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सारा चौहान, कक्षा 4ठी C। आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, महाभारत एक धार्मिक पुस्तक है। यह पुस्तक तो कोई भी हो सकता है, पर महाभारत यह विशेष शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें पूरे जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, पक्षी उड़ रही है। पक्षी एक संज्ञा है, यह कोई भी पक्षी हो सकती है। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द हमारे मन के भाव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मिठास, सुंदरता, हंसी और खुशबू। जैसे कि मीनू की गुड़िया बहुत सुंदर है। इस वाक्य में हमें गुड़िया की सुंदरता के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार हमें संज्ञा के बारे में पता चलता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रसून फाटक 4 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने लाल किले की कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उनकी राजधानी शाहजहानाबाद थी। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा। उन्होंने लाल किले को महल के रूप में बनवाया था। यह पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बना है। जब तक इस पर शासन करते थे तब तक इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे दिल्ली का हथियार कहा जाता है। इस पर कई सम्राटों ने शासन किया। अंत में अंग्रेजों ने इन्हें हराकर कोहिनूर हीरा छीन कर इसे ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। हर 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री इस पर आकर भाषण देते हैं। 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीना बेटा है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं क्रिया के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि चिड़िया उड़ रही थी, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें उड़ रही थी और खेल रहे हैं दोनों क्रिया को दर्शाते हैं। कुछ
जैसे हंसना, रोना, खेलना, सोना आदि। क्रिया शब्द का प्रयोग। क्रिया शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, करना और होना। करना जैसे कि कर, पढ़, लिख, सो आदि। होना जैसे कि है, हूँ, था, थी, थे आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यह क्रिया के साथ कर्म होता है। पहचान क्या अथवा किसको प्रश्न लगाकर की जाती है। जैसे कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्रश्न बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर पुस्तक। अकर्मक क्रिया क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। पहचान कौन प्रश्न लगाकर की जाती है। जैसे कि विकास तोड़ रहा है। प्रश्न कौन तोड़ रहा है? उत्तर विकास। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अलीसिया है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक सुंदर कहानी रचित करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक ईद का है। रमजान के पूरे 30 दिन के रोज़ों के बाद ईद आई। गांव के सभी लोग ईद जाने की तैयारियां में लग गए। सभी बच्चे खुश थे। वह बार बार अपनी जेब से खजाना निकालकर, गिनकर, खुश होकर और वापस रख रहे थे। जब हामिद अपने दोस्तों के साथ निकल रहा था, तभी उसकी दादी ने उसे बुलाकर 3 रुपए दे दिए और बोला, यह मैं तुम्हें मेले में खर्च करने के लिए दे रही हूँ। वह उसी में खुश होकर अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा। ईदगाह पहुँचते ही उसने सभी दोस्तों को गला मिला और सभी को बधाइयाँ दी। फिर सभी बच्चे मेले की ओर चल पड़े। मेले में हामिद के दोस्तों ने मिठाइयाँ खाई और खिलौने खरीदे। हामिद ने कुछ नहीं लिया। हामिद ने सोचा, खिलौनों और मिठाइयों से क्या होगा, मैं तो कुछ काम की चीज़ लूँगा। खिलौने में ज़रा सा पानी लग गया तो रंग ही उतर जाएगा। मैं तो अपने पैसे किसी काम की चीज़ पर लगाऊंगा। तभी उसकी नज़र एक लोहे की दुकान पर पड़ती है, जहाँ उसे एक चिमटा दिखाई देता है। वह दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने का है। दुकानदार बोलता है चिमटा 6 रुपए का है। हामिद बोलता है कि पैसे कम करो। तब दुकानदार उसे चिमटा 3 रुपए में दे देता है। फिर जब हामिद वह ले लेता है, वो सोचता है, मैंने अच्छा किया अपने पैसे चिमटे में लगा दिए, क्योंकि दादी जब अपने रोटी बनाती है तब उनके हाथ जल जाते हैं। ये चिमटा उनके बहुत काम आएगा। फिर वह चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। फिर वह चलते चलते बातें करते करते घर जा रहे होते हैं। जब उसके दोस्त पूछते हैं, अरे ये क्या ले आए चिमटा, इससे क्या होगा? तब हामिद बोलता है, मेरा चिमटा बहुत काम का है। तुम्हारे खिलौने जरा से फिसल गए तो टूट जाएंगे। मेरा चिमटा बहुत काम का है, यह मेरी दादी के लिए बहुत मदद करेगा। ऐसा बोलकर वह अपनी दिशा में चले जाता है। मौसी की छोटी बहन गांव में हल्ला मचा देती है। वह इधर उधर झूम झूम कर चल रही होती है। झूमते झूमते उसका धक्का हामिद के दोस्तों को लग जाता है, जिससे उनके खिलौने गिरकर टूट जाते हैं। तब तक के हामिद अपने घर पहुंच चुका होता है। उसकी दादी माँ उससे पूछती है, अरे ये क्या ले आए चिमटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और चिमटा ले आए। तब हामिद बोलता है, यह चिमटा आपके बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं ये चिमटा आपके लिए ले आया। मैंने आपको अक्सर रोटियां बनाते हुए देखा है और आपके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। वह सुनकर दादी माँ का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है और वह हामिद को बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। क्या हुआ? समझे नहीं? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ। नमस्ते, मैं अमेय जोशी 5वीं का छात्र हूँ। पहले भी मैंने यही बोला था, पर उनके वर्णों का क्रम सही नहीं था, इसलिए आप उसका मतलब समझ नहीं पाए और वे आपको निरर्थक बोले। तो दोस्तों, यही है मेरे आज के प्रकल्प का विषय, निरर्थक शब्द से सार्थक शब्द बनाना। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। इनके अर्थ हमें शब्दकोश में लिखे मिलते हैं, जैसे पुस्तक, मकान,
ऐसा में जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उनके अर्थ हमें शब्दकोश में नहीं मिलते, जैसे स्तक्कू, नमका, नीपा आदि। निरर्थक शब्द से सार्थक शब्द कैसे बनाएं यह हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ शब्दों के कार्ड्स है। यह है स्तक्कू, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको कुछ इस तरह लगाते हैं। अब यह शब्द बन गया पुस्तक, जो कि सार्थक शब्द है। वैसे ही म, न, की इसका तो कुछ अर्थ नहीं है, तो इसका बनेगा नमकीन, जो कि सार्थक शब्द है। सार्थक निरर्थक शब्द कैसे चुने, इसका एक मजेदार खेल मैं आपको दिखाता हूँ। यह मेरे पास एक जादू की छड़ी है। सार्थक और निरर्थक शब्द के बक्से है, कुछ शब्दों के कार्ड्स है। अब यह छड़ी मैं इन कार्ड्स के ऊपर से घुमाता हूँ, तो देखो यह कार्ड मेरे जादू की छड़ी पर चिपक गया। हम इसको बाजू में रखते हैं। अरे यह एक और चिपक गया। अब यह पानी, हैरान, अनोखा, यह सब सार्थक शब्द है। तो मैं इन्हें सार्थक शब्द के बक्से में डालता हूँ। यह नीपा, अखानो, नहेरा, यह सब निरर्थक शब्द है, तो मैं इन्हें निरर्थक शब्द के बक्से में डालता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे अध्यापकों और दोस्तों, मैं परीक्षित गढ़वाड़े कक्षा 5 से रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको कारक के बारे में बताने वाला हूँ। ये कारक होते क्या है? कारक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को संबंध में लाते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को बाण मारा। यहाँ पर ने और को कारक है, क्योंकि ये राम और रावण के बीच संबंध बता रही है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक। इसका अर्थ होता है काम करने वाला। इसकी विभक्ति ने होती है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा। यहाँ पर श्री कृष्ण कर्ता है और ने वो कारक है, इसलिए कर्ता कारक ने होता है। दूसरा कारक होता है कर्म कारक। इसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। इसकी विभक्ति को होती है। उदाहरण, बड़ों को सम्मान दो। यहाँ पर को एक कारक है। तीसरा कारक है करण कारक। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। उदाहरण, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ से बच्चे यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पर से उसके बारे में बता रहा है, इसीलिए ये से करण कारक है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। इसकी विभक्ति को या के लिए होती है। इसका उदाहरण, गरीबों को खाना दो। खाना देना एक कर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर को का उपयोग किया गया है। पांचवा कारक होता है अपदान कारक। इसका अर्थ होता है जिससे अलगाव हो। इसकी विभक्ति से होती है, मतलब अलग होना। उदाहरण, छत से पानी टपकता है। यहाँ पर से छत और पानी के बीच में अलगाव होने का बता रहा है। छठा कारक है संबंध कारक। इसका अर्थ होता है अन्य पदों से संबंध करना। इसकी विभक्ति का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री होती है। उदाहरण, यह धनुष की गेंद है। यहाँ धनुष और गेंद के बीच में संबंध किया गया है, इसीलिए यहाँ पर की का उपयोग किया गया है। सातवां कारक होता है अधिकरण कारक। इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। इसकी विभक्ति में या पर होती है। इसका उदाहरण, बंदर पेड़ पर रहता है। ये पेड़ एक स्थान है जहाँ वहाँ पर बंदर रहता है, इसलिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। आठवां कारक है संबोधन कारक। इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना या बुलाना। इसकी विभक्ति है या। पांचवा प्रश्न, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। छठा प्रश्न, पंजाबी
पंजाबी भाषा की लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, जो यहाँ पर है। 7वां, अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, जो यहाँ पर है, रोमन। 8वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इसका उत्तर है अंग्रेजी। लिखने और पढ़ने भाषा का रूप है, लिखित रूप है। 10 प्रश्न, बोलना और सुनना भाषा का रूप है। इसका उत्तर है मौखिक। मुझे आशा है